आर्थिक और सामाजिक क्रांति की पृष्ठभूमि में मेरे नेता श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी ने मुझे मौका दिया है बिहार के लिए, आप सभी लोगों के लिए काम करने का। आप सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं, मेरी जो जवाबदेही है राज्य के प्रति और अपने समाज के प्रति, दोनों जवाबदेही से हम भली भांति वाकिफ हैं। उस जवाबदेही पर कैसे खड़ा उतरना है उसके लिए भी संकल्पित है। आप सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से हमारे समाज में पिछले कुछ दशकों में जिस प्रकार से हमारे समाज के कुछ लोग राज्य की स्तर की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, राज्य की स्तर की राजनीति कर रहे हैं, दूसरे समाज से भी लोग कर रहे हैं। लेकिन जब लोग राज्य के स्तर की राजनीति करते हैं तो उनके लिए पूरा राज्य एक समान होता है। अभी पिछले विधानसभा के चुनाव में, माफी चाहेंगे आप लोगों से, लेकिन एक छोटी सी शिकायत भी है मेरे अपने समाज से। आपने देखा होगा जिस प्रकार से श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी या उनका पूरा परिवार सदा ही अपने गृह जिला से बाहर चुनाव लड़ते रहा है। आप उदाहरण ले सकते हैं श्रीमान रामविलास पासवान जी का। वो स्वयं भी और उनका पूरा परिवार भी अपने गृह जिला से बाहर ही हमेशा चुनाव लड़ते रहा है। हमेशा ही उनको उनके समाज का सहयोग मिला है। कभी भी उनके इस निर्णय की कि वो अपने गृह जिला से बाहर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका विरोध उनके समाज ने कभी किया नहीं। लेकिन दुर्भाग्य रहा पिछले विधानसभा चुनाव में कि अपने समाज के ही कुछ लोगों का विरोध झेलना पड़ा, इस बात को लेकर के कि गृह जिला से बाहर जाकर के उपेंद्र कुशवाहा जी कहीं चुनाव लड़ रहे थे। जब इस तरीके का विरोध का सामना करना पड़ता है तो जो कोशिश होती है राज्य स्तर की राजनीति करने की, उस कोशिश में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। वो कोशिश कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती है। आप सभी लोगों से हम विनती करते हैं, हमें अन्य समाज से सीखने की जरूरत है। अन्य समाज जिस प्रकार से अपने नेता के पीछे गोलबंद होते हैं, उसे भी सीखने की जरूरत है। हमारा समाज ना तो अन्य समाज से किसी भी मामले में कभी पीछे था, ना ही कभी आज पीछे है, और नहीं कभी आगे जाकर पीछे रहेगा। जगदेव बाबू कहा करते थे, पहली पीढ़ी प्रताड़ित होगी, पहली पीढ़ी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। मेरे युवा साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे पूर्वजों ने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ा है। मेरे युवा साथियों, आज हम लोग तीसरी पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ खड़े हैं। अब समय आ गया है, परम आदरणीय बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री सरदार चौधरी जी भी थे यहाँ पे। अब समय आ गया है कि तीसरी पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे राज करने का। जब हम बात करते हैं राज करने का, तो इससे मतलब हमारा सत्ता में भागीदारी के अलावा साथ साथ राज करने से हमारा मतलब होता है कि किस प्रकार से हम समाज के वंचित तबके को, समाज के शोषित तबके को किस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिला पाएं, किस प्रकार से वैसे तबके को जिनके साथ सदियों से अन्याय होता रहा है उनको न्याय दिला पाएं, किस प्रकार से समाज में सौहार्द का वातावरण बढ़े, किस प्रकार से भाईचारा बढ़े, समाज का किस प्रकार से सर्वांगीण विकास हो, इस बात के लिए हमें संकल्पित रहना है।